बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले दिन चैप्टर 3 तक के एमसीक्यूज़ हल कर लिए थे। आज हम चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ हल करेंगे जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। तो पहला एमसीक्यूज़ है, एस एक फंक्शन है, एस इक्वल है एफ ऑफ टी के, यानी फंक्शन टी पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं इस फंक्शन का, तो एस अपॉन टी जो होता है वो वेलोसिटी होती है, डी एस अपॉन डी टी। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी बन जाती है। और अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। दिस डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन एट टाइम टी या ओनली एक्सेलरेशन। सेकेंड एमसीक्यूज है, the slope of a tangent to the curve at point 1, -1। तो हमने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है, डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, और इसका डेरिवेटिव जब लेते हैं तो ये 6 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से पहले चला जाता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन गया, तो इसका आंसर 12x आ गया। ये स्लोप तो कहलाती है लेकिन पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे नहीं शो कर रही। अगर वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करने को कहे तो फिर आप ये पॉइंट जो है उस जो आंसर है उसमें पुट कर दें, तो आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप निकल आता है। तो स्लोप इक्वल टू एम से रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाय डी एक्स, और इस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है स्लोप। तो इसमें एक्स की वैल्यू है, एब्सीसा भी कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो ये एब्सीसा या कोऑर्डिनेट की, एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो 1 है। तो 12 1 12 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा एमसीक्यूज है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 0 टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसका भी स्लोप फाइंड करना है। इस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक हमारे पास कर्व है, इसके ऊपर हमने स्लोप फाइंड करना है। तो ये स्लोप कैसे फाइंड होगा, इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और जब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2y बनता है, और 2y फिर y का भी डेरिवेटिव फर्दर करना पड़ता है, तो ये बन जाता है डी वाई बाय डी एक्स। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 2y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1। तो अब इसमें ये पॉइंट की वैल्यू आप प्लेस करें तो ये क्या बन जाता है, और इसमें y की भी वैल्यू प्लेस होगी और x की वैल्यू भी प्लेस होती है। तो ये आंसर आ जाएगा, इधर इस साइड पे आपने y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है और दूसरी साइड पे आपने x का डेरिवेटिव लेना है। x का डेरिवेटिव 1 हो गया है, और इसका आंसर आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करेंगे तो आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2y। अब आपने इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो x तो इसमें वैनिश हो चुका है डेरिवेटिव लेने के बाद, तो y जो बचा है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपका आंसर ये 1/2y बचा है हमारे पास। इसमें y की वैल्यू प्लेस करेंगे तो 1/0 बन गया। 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इन्फिनिटी। उसके बाद
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स क्यूब एक फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर उसकी वैल्यू x इक्वल टू -2 पे फाइंड करनी है। तो पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करने के लिए ln फंक्शन का नेचुरल लॉगरिथम का जो फंक्शन होता है उसका फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव, इस ln के साथ जो वेरिएबल है इसको आप नीचे शिफ्ट करते हैं, ये 1/x³ बन गया। अब जो चीज़ नीचे शिफ्ट होती है डिनोमिनेटर में, उसका भी आप फिर फर्दर डेरिवेटिव इसके साथ लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 3x²। x² और x³ में से 2 पावर इसकी इसमें से माइनस हो जाएगी, तो ये बच जाएगा 3/x। ये हमारा आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव का आ चुका है। अब उसने कहा है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर x इक्वल टू -2 पे फाइंड करें। अब जहाँ भी x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यह इसका आंसर आ जाएगा -3/2। तो यानी इस 3/x की जगह -2 पुट करें आप, तो 3/-2 और ये ओवरऑल आंसर आ गया -3/2। तो ये इसका आंसर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब आप किसी भी फंक्शन का 2 मरतबा डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, f' d/dx। f ऑफ x को जो है f' से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर d/dx इधर लगा दिया, इधर हमने d/dx को रिप्लेस कर दिया f' से। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, a कांस्टेंट है, sin x हमारा ये फंक्शन है, इसी तरह से b कांस्टेंट है, cos x हमारा फंक्शन है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो a एज इट इज़ रहेगा, cos x बन जाएगा sin की जगह पे, और उसके बाद cos का डेरिवेटिव लेंगे तो -sin x बन जाता है। अब इसको जो है प्लस माइनस माइनस करके, अगर तो हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होता शॉर्ट क्वेश्चन तो हम इसके स्टेप शो करते, प्लस माइनस माइनस यहाँ दिखा देते। अब चूँकि हम MCQs कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी हमने करना है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव ले लिया हमने। तो सेकंड डेरिवेटिव जब करेंगे तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, तो ये मैंने शो कर दिया है, और ये प्लस माइनस माइनस मैंने यहाँ लिखा, और साइन का डेरिवेटिव cos x बन गया। अब ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से भी माइनस और यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। तो ये जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस बनना चाहिए, बाय मिस्टेक यहाँ माइनस लग गया यहाँ पे। तो आप गौर से देखें तो ये सेम वही वैल्यू बन गई जो मेन क्वेश्चन में हमारे पास थी। तो इसका मतलब है कि ये -f(x) ही आंसर आ गया हमारे पास। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये -f(x). और ऐसे फंक्शन को मैंने पहले भी बताया था कि ये ऑड फंक्शन कहलाते हैं। ये पूरा ओवरऑल जो फंक्शन है, अगर ये आपको इवन ऑड फंक्शन करने को फाइंड करने को दे तो ये ऑड फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर f ऑफ x टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इज। तो एक्चुअली जब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है या स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना होता है, तो रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम फाइंड करने के लिए, तो उसमें हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेके फिर ये इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आंसर आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू या स्टेशनरी पॉइंट्स। तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, फंक्शन f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। मैक्सिमम के लिए कंडीशन ये होती है सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आनी चाहिए। दैट मीन कि इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए।
जब नेगेटिव आंसर आता है तो ये रिलेटिव मैक्सिमम होता है, और अगर पॉजिटिव आंसर आ जाता है यहाँ पे जैसा कि ये है तो वो रिलेटिव मिनिमम होता है। तो हमारे पास वो चूंकि क्वेश्चन में रिलेटिव मैक्सिमम पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने लेस देन ज़ीरो वाला ऑप्शन जो है ना वो चूज़ करना है। तो ये हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से ये चैप्टर 4 तक के हमारे MCQs ख़त्म हो गए, और चैप्टर 5 के MCQs अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही हैं। तो इसके लिए ये वेक्टर डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में तरीकाकार तो डेरिवेटिव की ही तरह होता है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें आई जे और के को हम अपनी जगह से चेंज नहीं करते, उनको वैसे ही रहने देते हैं, और बाकी डेरिवेटिव का काम पूरा करते हैं, लेकिन इसमें इसकी वैल्यू को हम आई जे को ऐसे रहने देते हैं। तो अब कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना हो या कंटिन्यूटी चेक करनी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में ये वैल्यू ऐसी रखें कि इन्फिनिटी ना बने। तो आप क्या रखेंगे कि ये t की जगह पे अगर 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, और हम चाहते हैं इन्फिनिटी ना बने। और अगर 2 से कोई बड़ा नंबर रखेंगे 3, 4, 5 या ऑनवर्ड, तो ये अपॉन में पॉजिटिव आंसर आएगा, तो ये कंटिन्यूटी इसकी बन जाती है। और अगर लेस देन माइनस के नंबर रखेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यूस चेक हो जाए, तो इसके लिए आप t को 2 के इक्वल नहीं लेंगे, 2 से या तो बड़ा ले लेंगे या 2 से छोटे नंबर लेंगे। माइनस भी एक्सेप्टेबल होगा लेकिन 0 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है 2 यहाँ नहीं रखना, 2 रखेंगे तो ये t माइनस 2 ज़ीरो हो जाता है, ये इन्फिनिटी बन जाता है। इनफाइनाइट जो है वो कंटिन्यूटी को वैलिड नहीं होता। तो ये आपका ये एक आंसर है हमारे पास। और टी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स से नहीं करना चाहिए। इसका इसी तरह से डोमेन फाइंड करना हो तो ये भी ऐसे ही कि यहाँ इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो इन्फिनिटी का मतलब है कि यहाँ पे या कोई नंबर 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नंबर हो। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 नंबर 2 होता है, 2 से ऑनवर्ड कोई भी नंबर डाल सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड वन है। इसी तरह से थर्ड MCQ है हमारा, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव करने के लिए डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी कर देंगे, इधर भी डी बाई डी टी और विद इन द ब्रैकेट ई पावर 2t प्लस 1 और k ये लिखेंगे। तो ये मैंने शो किया है यहाँ पे। जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है पहले नंबर पे तो ये इसकी वैल्यू एज इट इज़ रहती है, ई पावर 2t ही रहेगी। फर्दर जब इसको आप इसकी पावर के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे तो 2t का डेरिवेटिव 2 होता है, जो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है स्टार्टिंग में। अब ये इसका डेरिवेटिव आ चुका, और इसका डेरिवेटिव 1 का जो है वो 0 होता है। k को हमने चेंज नहीं करना होता, वो एज इट इज़ साथ ही रहेगा। ये हमारा वैसे तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया, लेकिन उसने हमसे फर्स्ट डेरिवेटिव तक का आंसर नहीं मांगा, बल्कि उसने ये कहा है कि t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ भी t होगा इसके आंसर में वहाँ 0 प्लेस करेंगे। तो 2e पावर 2 इंटू 0 के एज इट इज़, तो 2e पावर 0 बन गया, और 2e पावर 0
किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। तो ये 2 1 ज़ा 2 और k एज इट इज़ रहेगा। तो इसका राइट आंसर 2k हमारे पास मौजूद है, इसलिए यही हमारा आंसर है। आज मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अब नया चैप्टर शुरू होने वाला है, चैप्टर 6, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। इसको हम कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी लिखें और शेयर भी करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।